हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकल पड़े हैं गांधीधाम से एक ब्यूटीफुल रोड ट्रिप पर। डेस्टिनेशन है मांडवी। सुबह का फ्रेश वेदर, हल्की ठंडी हवा और सामने लंबी सीधी रोड ट्रिप का एक परफेक्ट मूड बन चुका है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मांडवी, कच्छ का खूबसूरत कोस्टल टाउन। जैसे ही आप मांडवी में एंटर करते हो, एक अलग ही शांति और फ्रेशनेस फील होती है। यहाँ की हवा में समुद्र की खुशबू और शहर की सिंपल सिटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। आप जो देख रहे हो वो बोट है। मांडवी में सदियों से लकड़ी की बड़ी बड़ी बोट्स बनाई जाती हैं। ये पारंपरिक शिप बिल्डिंग आज भी यहाँ जिंदा है। हर बोट मजबूत लकड़ी से हाथों की मेहनत से तैयार होती है। एक बड़ी बोट को बनाने में कई महीने लग जाते हैं। मांडवी की ये लकड़ी की बोट्स इस शहर की खास पहचान है। मांडवी की ये शांत सड़क सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती है। एक तरफ पुरानी पत्थर की दीवार और दूसरी तरफ खुला आसमान। दूर तक सीधी जाती ये रोड एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाती है। हल्की सी हवा और कम ट्रैफिक, यहाँ का माहौल बिल्कुल पीसफुल है। ऐसे रास्ते पर चलना मतलब सफ़र का असली मज़ा लेना। विजय विलास पैलेस की ये एंट्री रोड ही रॉयल फील देने लगती है। दोनों तरफ हरियाली और बीच में सीधा जाता ये शांत रास्ता। रंग बिरंगे झंडे हवा के साथ लहरा कर स्वागत करते नजर आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, महल का शाही अंदाज महसूस होने लगता है। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक रॉयल सफ़र की शुरुआत है। मांडवी का ये महल सच में इतिहास और खूबसूरती का संगम है। सो गाइज, यहाँ पे आपको सब काउंटर्स और वो सब मिलेंगे और यहाँ पे टिकट विंडो है। आपको 11 ईयर्स के लिए 30 रुपीज़ चार्ज है और 11 ईयर्स अबव 70 रुपीज़ चार्ज है। हरियाली से घिरा ये जंगल का माहौल, जहाँ सिर्फ हवा की हल्की सी आहट सुनाई देती है। शहर का शोर से दूर यहाँ हर सांस सुकून देती है। पैलेस के ठीक सामने एक बहुत ही प्यारा और हरा भरा गार्डन है और यहाँ बीचों बीच स्थापित यह ब्लैक स्टैचू, यह मूर्ति मांडवी के पूर्व शासक महाराज कुमार श्री विजय राज जी की है, जिनके नाम पर इस महल का नाम विजय विलास रखा गया है। यह मूर्ति देखने में जितनी रौबदार है, उतनी ही बारीक नक्काशी यहाँ के बगीचे में भी देखने को मिलती है। महल की राजपूताना वास्तुकला और इस गार्डन का शांत माहौल आपको राजा महाराजाओं के दौर की याद दिला देगा। अगर आपको यहाँ आ रहे हैं तो पैलेस की एंट्री से पहले इस गार्डन में कुछ वक्त ज़रूर बिताइए। गार्डन की खूबसूरती और मूर्ति देखने के बाद यहाँ एक और चीज़ है जो सबका ध्यान खींचती है। ये ऐतिहासिक तोप देखिए। इन्हें पैलेस के बगीचे में आज भी बहुत सहेज कर रखा गया है। अगर आप गौर से देखें तो इन तोप पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी और कुछ खास निशान बने हुए हैं। ये तोप उस जमाने की गवाह है जब मांडवी का बंदरगाह और यहाँ का राज्य अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था। महाराज विजयराज जी के समय में राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसी कई तोप का इस्तेमाल होता है। आज ये युद्ध के काम तो नहीं आती, लेकिन इस पैलेस की शान बढ़ा रही है। विजय विलास पैलेस 1929 में बना यह महल आज भी वैसा ही चमक रहा है जैसे कल ही बना हो। इस पैलेस की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंडो एडवर्डियन शैली है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ लाल बलुआ पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी। इसमें आपको राजस्थान के महलों जैसी झलक मिलेगी, जिसमें ऊंचे गुंबद, सुंदर छतरियाँ और नक्काशीदार झरोखे शामिल हैं। ज़रा इन खिड़कियों को देखिए। इन्हें पत्थरों को काटकर इतनी खूबसूरती से बनाया गया है ना कि ये किसी कलाकृति से कम नहीं लगती है। और ये यहाँ के पत्थर की जालियों का काम और झरोखे न केवल खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि समुद्र की ठंडी हवा का महल के अंदर पहुँचाने का काम भी करते हैं। महल के चारों ओर फैला यह विशाल गार्डन और शांत वातावरण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
सो गाइस, चलो अब हम अंदर से महल को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, पैलेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यह शाही गलियारा जैसे लाल कालीन से सजाया गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और शाही यादें सजी हुई हैं, जो हमें उस पुराने दौर के वैभव को याद दिलाती है। जैसे ही हम विजय विलास पैलेस के इस विशाल हॉल में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो कुछ समय पलों के लिए थम गया हो। ऊंची ऊंची छतें, बारीक नक्काशीदारी खंभे और दीवारी और पर बनी शाही डिजाइन, हर एक कोना अपने आप को एक कहानी कहता है। इस हॉल की भव्यता सिर्फ इसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि इसकी शांति में भी छिपी है। कभी यहाँ राजशाही समारोह होते थे, मेहमानों की आवाजाही रहती थी, और आज भी इसकी दीवारों में उस दौर की गूंज महसूस की जा सकती है। सूरज की रोशनी जब खिड़कियों से अंदर आती है तो संगमरमर की फर्श पर एक सुनहरी चमक बिखेर देती है। हर खंभा, हर झरोखा कच्छ की कला और शाही विरासत का प्रतीक है। विजय विलास पैलेस के इस शाही माहौल में आपको एक और खास चीज देखने को मिलती है, पुराने समय की शिकार परंपरा की निशानियां। आज यहाँ कोई जीवित जानवर नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर संरक्षित जानवरों के मॉडल और सिंग रखे गए हैं, जो आप देख सकते हो, जो उस दौर की शाही जीवन शैली को दर्शाते हैं। राजाओं के जो समय में शिकार शौर्य और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था। इन यादगार वस्तुओं के जरिए हम इतिहास की एक झलक मिलती है और हमको बहुत बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। इन दीवारों के बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक पूरे युग की कहानी देख रहे हो। विजय विलास पैलेस की यह खासियत इसे और रहस्यमय और ऐतिहासिक बनाती है। हम अभी विजय विलास पैलेस के पहले मंजिल पर खड़े हैं, और जैसे ही इस बालकनी में कदम रखते हैं, सामने खुलता है शाही अंदाज का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। यहाँ रखी ये टेबल और कुर्सियाँ सिर्फ बैठने की जगह नहीं, बल्कि राज्य से जीवन शैली की एक अलग झलक है। सोचिए, कभी इस जगह पर राजा महाराजा अपने खास मेहमानों के साथ बैठकर बातचीत करते होंगे, दूर तक फैले बगीचों और समुद्र की हवा का आनंद लेते होंगे। ऊंची छत, नक्काशीदार मेहराबें और इन झरोखों से आती रोशनी इस जगह को और भी खास बना देती है। सफ़ेद दीवारों पर की गई बारीक कारीगरी और संगमरमर जैसी फर्श इस शाही माहौल को और भी भव्य बना देती है। जब सूरज की किरणें इन खिड़कियों से अंदर आती होगी, तो पूरा हॉल एक सुनहरी चमक से भर जाता है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीमा हो गया हो, हर कोना सुकून और शान की कहानी कहता हो। पहली मंजिल की बालकनी सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि इतिहास का वो हिस्सा है जहाँ शाही मेहमान नवाजी और सादगी साथ साथ दिखाई देती है। अगर आप मांडवी आए तो इस जगह पर पल ज़रूर बिताइए, क्योंकि यहाँ बैठकर आप सिर्फ नज़ारा नहीं देखते, बल्कि एक शाही एहसास को महसूस करते हैं। कमरे में बीचों बीच रखा यह शाही पलंग सिर्फ आराम की जगह नहीं था, बल्कि यह राजा से जीवन का प्रतीक था। मजबूत लकड़ी से बना सुंदर नक्काशी से सजा हुआ यह बेड उस समय की कला और शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ रखी अलमारियाँ, पुराने ज़माने के ड्रेसिंग टेबल और शीशे उस दौर की जीवन शैली को दर्शाते हैं। हर एक फर्नीचर का टुकड़ा जैसे इतिहास की कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहा जाता था कि इस ऐसे कमरों में खास मेहमानों का ठहराव होता था। शांति, ठंडक और शाही वातावरण सब कुछ मिलकर इस जगह को बेहद खास बनाता था।
गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी में स्थित विजय विलास पैलेस केवल एक राजमहल नहीं बल्कि शाही विरासत, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। खासकर इसका टॉप फ्लोर पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक का हिस्सा माना जाता है। महल के ऊपरी भाग लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें राजपूत, मुगल और बंगाली शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। चारों कोनों पर बनी हुई छतरियाँ, जिसे गुंबदनुमा मंडप, इसकी शान बढ़ाती हैं। बीच में ऊंचा गुंबद और चारों तरफ खुली बालकनियाँ बनी हैं। पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और जालीदार खिड़कियाँ शाही कला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आप जो हरियाली के बीचों बीच सामने जो दरगाह देख रहे हो, वो समुद्र तट के पास स्थित है। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ पे हमेशा ठंडी हवा ही बहती है। रेत की धरती पर जब हरियाली मुस्कुराती है, कच्छ की फिजा की खुशियों के गीत गाती है। सूखे रास्तों में भी उम्मीदें पलती है यहाँ। हरियाली बता देती है जिंदगी रुकती नहीं जहाँ। समंदर की ठंडी हवाएं जब खेतों को छू जाती है, थकी हुई निगाहें भी सुकून पा जाती हैं। बंजर सी लगती जमीन भी रंग भर देती है। कच्छ की हरियाली दिल में नई रोशनी कर देती है। वो कहते हैं ना, कच्छ नहीं देखा तो और कुछ नहीं देखा। और ये जो आप सामने देख रहे हो, वो समुद्र तट है। सो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।